120 एकड़ खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर, फसल बर्बाद करने का आरोपी है प्रशासन। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां ग्राम बगुलिया दमगुना में प्रशासन के द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए लगभग 120 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि पर खड़ी फसल को ट्रैक्टरों से रौंदकर जमीन को कब्जेदारों से मुक्त कराए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस पूरी घटना से पीड़ित जमींदार युवराज तलवार का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना या विधि सम्मत नोटिस के कोर्ट के आदेश का हवाला देकर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि यह कार्यवाही पूरी तरह मनमानी और साजिशन तरीके से की गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब उनके द्वारा अधिकारियों से कहा गया कि न्यायालय का आदेश दिखाया जाए तो उनको न आदेश दिखाया गया और न ही कोई नोटिस दिया गया। वही मामले की जानकारी देते हुए गणेश ठाकुराठी, जो कि एक स्थानीय राज्य आंदोलनकारी नेता एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, ने बताया कि उनके पास सुबह फोन आया कि कुछ लोग खेत में खड़ी फसल होने के बावजूद जमीन जोत रहे हैं, और जब मैंने मौके पर पहुंचने के बाद उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर जानकारी मांगी कि फसल जोतने का आदेश किस न्यायालय का है और क्या आदेश है। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है उसे हमें भी दिखाया जाए, परंतु उप जिलाधिकारी के द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आदेश अथवा कोई कागज नहीं दिखाया गया। वहीं इस मामले के दूसरे पीड़ित अभिमन्यु तलवार, जो कि अपने परिवार के साथ बाहर है, उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर प्रशासन से इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग करी है। दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की तकलीफ न उठाते हुए जमीन पर खड़ी फसल को ट्रैक्टरों से जुटवाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं इस मामले में प्रशासन मीडिया से दूरी बनाए हुए है और अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल गांव और आसपास के क्षेत्र के किसानों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग कर रहे हैं। का भी जो रूल है स्वागत कर रहे हैं, उनका पालन करें। तो लेकिन जब हम मौके पर गए, हमने एग्जाम साहब से कहा कि आप हमें वो आदेश दिखाइए जिसमें ये फसल को रोकने का जो आप काम कर रहे हैं, कि ऐसा कोई आदेश है, तो उसके द्वारा हमें कोई आदेश नहीं दिखाया। वहाँ के SHO जो थे देवकर गौरव, उन्होंने कहा आपके पास कोई ऐसा आदेश है? उन्होंने बोला एग्जाम साहब का आदेश, और उसके वार्ता करने में तैयार नहीं। दूसरा विषय मेरा उनसे ये कहा कि हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं और जो भी निर्णय है उसका अनुपालन करेंगे, लेकिन वो मालिक कहाँ है जिनके नाम पर जमीन का जो भी उनका आदेश है वो मालिक को तो सामने चाहिए। खटीमा एक गुलदस्ता है और ऐसे जो खटीमा की जमीन है, बहुत सारे लोग ऐसे नॉन जमीन पर बैठे हुए हैं, जिनकी जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम पर, नाम किसी और के नाम पर है, एक सद्भावना के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरीके का कृत्य अगर करा जाएगा तो खटीमा उधर जाएगी। आज कोई दूसरा साथी आदेश दिया, कल दूसरा साथी दिया, कल दूसरा साथी दिया, या तो सूत्र बन जाएगी, और एक बार किसी के मुँह में खून लग जाएगा वो तो सबको रोक देगा। तो हमने महोदय से, वहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय से हमने कहा कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हमें इसकी जाँच करानी है कि इसके पीछे का अंतिम व्यक्ति कौन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा, सेटलमेंट की बात करी है, जमीनों की चकबंदी की बात चल रही है, और एक तरफ कुछ लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं। तो सेटलमेंट की जगह अगर इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, जो लोग जमीन के हिस्सेदार थे सेटलमेंट में आ जाते, बंटवारे में आ जाते। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि वो असली मालिक को आने की जिसके नाम पर जमीन का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा आया हुआ है, वो लोग कहाँ पर है, और जो इसका असली मालिक जो जिसके पास आदेश है वो व्यक्ति तो होना चाहिए यहाँ पर मौके पे, जिसके नाम पर जमीन छुट्टी हुई है। ये कैसा करते चल रहा है, ऑर्डर भी नहीं है, मालिक भी नहीं है, और आप लगातार फसल रोक रहे हैं। और फसल रोकने का ऐसा कौन सा आदेश भारत सरकार और इस भारत में, इस उत्तराखंड में, कि आप फसल ही रोक देंगे? ये कैसा अमानवीय निर्णय है? तो हम सुनते हैं। मैं 25 साल से इस चीज़ की लड़ाई लड़ता हूँ, पूर्व सैनिकों के साथ, छात्रों के साथ, यहाँ के लोगों को जिस तरह का न्याय होता है, मैं इनके साथ हूँ, अशोका जी के साथ हूँ लड़ाई में। और मेरा एक मकसद है शासन से, मैं मुख्यमंत्री से भी वार्ता करूँगा, हम जिलाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे कि खड़ी फसल क्यों होती है। अगर आपको उसका काबिज करना था तो काबिज करने के बहुत सारे तरीके थे, आप काबिज दे देते उसको, हम अधिवक्ता से मिल के बात करते।
तो लेकिन खड़ी फसल बहुत देना, खेत में नहीं आने देना। आज क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे पास 50 फोन आए वहाँ से कि क्या हो गया, दूसरे गांव के लोग डरे हुए हैं कि क्या हो गया है। तो हमारा यह है कि इसके पीछे अंतिम व्यक्ति कौन है जो ये सब कर रहा है, जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसको प्रदेश और जिले से बेदखल करना चाहिए। हमारी ये लड़ाई है, लड़ाई को लड़ेंगे क्योंकि उन्हें तो अगली बार फिर इस काम को करेंगे। आपका सुनना गणेश त्रिपाठी का पर खातेदार कपिल तलवार और अजय कपूर और निर्मल सिंह और उनके कई खातेदारों के अधिवक्ताओं और उनका केस बंटवारे का सिविल का चल रहा है, जिसमें मैं वकील हूँ और जिसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हुआ है। कुछ भूमाफिया बलविंदर सिंह पिछले वर्ष जो खातेदार यहाँ नहीं रहते थे उनसे अपना धोखाधड़ी से करने की नीयत से अपना कब्जा करने की नीयत से एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा 19 में जांच कराई गई थी। इसमें पाया गया था कि इसमें 250 खातेदार है, किसी का मौके पर कोई कब्जा नहीं, जो गांव में नहीं रहता है उसको कब्जा दिलाने का कोई प्रावधान नहीं है। और ये कश्मीर से भी भेज दिया गया था, लेकिन ये कश्मीर से भूमाफिया बलविंदर सिंह ने मिलकर के कुछ 25 भूमाफियाओं को लेकर के 8 ट्रैक्टर लेकर के खेत की जुताई कर रहा है और खड़ी फसल 50 लाख की हमारे पार्टी का बर्बाद कर दिया है। इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में चाराजोई करेंगे और जो न्यायालय में चाराधीन वाद है उसको अपना चाराजोई करेंगे। तो फसल बर्बाद हो गई है और भूमाफिया मन बड़ा हुआ है। पिछले वर्ष उसने हमारे क्लाइंट निर्मल सिंह से 25 एकड़ की प्रोपर्टी मांगी गई थी, जिसकी CDP बनाई गई, जिसकी CDP जगह भेजी गई, जिसके संबंध में पूरा एक्ट का के मेरे द्वारा जो है उसके ऊपर विचाराधीन किया गया है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके मन बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी तत्काल वहाँ पर अपनी माफियागिरी दिखा रहा है और कुछ भी कर सकता है। ये क्षेत्र सीएम महोदय का है और उनके द्वारा भी उस पर कोई एक्शन नहीं किए जाने से उसके मन और बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन उनके साथ मिली भगत करके खड़े होकर के कार्य किया जा रहा है। प्रश्नाधिकारी महोदय द्वारा मेरे से पूछने की कोशिश की मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश में ऐसा क्या लिखा था और मेरी बात भी हुई थी। मैंने कहा था साहब इसमें कुछ नहीं लिखा था, ऐसा क्या करेंगे, लेकिन उनके द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा और मेरा कोई भी रिसीव नहीं किया जा रहा है। हमने क्लाइंटों को खत्म पर बात कर दिया है, जो दिल्ली बैठे हैं 2 दिन बैठे हैं, मैं उसका उसी और उनका सत्यानाश कर दिया गया, पूरी फसलों को बर्बाद कर दिया गया। माफिया अभी भी वर्तमान में वहाँ पर अभी भी वहाँ पर उनके टेंडर चल रहे हैं और सबके फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ पर जनता में रोष भी है। लेकिन मैं इसके लिए मुकदमा चाराजोई करूँगा, माननीय न्यायालय में अपनी पार्टी का पक्ष रखूँगा और उसके लिए बात दायर करेंगे, जो भी करना है करेंगे। मेरे पिता का नाम किरण तलवार है। मैं अशोका फार्म का निवासी हूँ बगुलिया में। मेरे साथ कल एक घटना हुई थी जब प्रशासन आगे मेरी ज़मीनें जोत के चला गया बगैर कोई नोटिस दिए। मेरी खड़ी फसल गन्ने की, मेरी खड़ी फसल गेहूँ की और आज भी वही कार्य हो रहा है। आज भी हमने SDM को फ़ोन किया, हमने सबको फ़ोन किया कि ये रोकिए, हमें कोई ऑर्डर तो दीजिए, कोर्ट का ऑर्डर दीजिए, किस हक से आप मेरे खेत में घुस रहे हैं। आज 1 फरवरी को भी यही कर रहे हैं, अभी तक ये रुके नहीं हैं।